इस बार बिहार के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है इन सबका? बिहार में एनडीए मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत से जीतेगी। ये जो आप कह रहे हैं सीमांचल पे जो इफेक्ट हुआ है, मुसलमान वोटर तो आपको वोट नहीं देगा। नहीं, मुसलमान वोटर मुसलमान को ही वोट देते ना। वहाँ तो मुसलमान में ओवैसी के 5 आदमी जीते उसी सीमांचल से, और वो चले गए वो सभी आरजेडी में जीत गए, सब चले गए। तो ये तो मुसलमान वोटों के जो संरक्षक हैं, ओवैसी जी, कांग्रेस जी और आरजेडी, ये अपना सोचते रहे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम मुसलमानों के लिए अच्छा ही काम किए हैं। माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो मुसलमानों के पास ज़्यादा जा रही हैं। तो जो भी गरीब मुसलमान होंगे, जैसे वक्फ एक्ट पास हुआ, हमने गरीब मुसलमानों के लिए करने का कोशिश किया, तो हमारा भरोसा है कि गरीब मुसलमान हमको वोट देंगे। ये जो अल्ट्रा राइट विंग है आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो अल्ट्रा राइट पे हैं, वो बहुत नाराज हैं मोदी जी से और आपकी पार्टी से कि आप जो हैं वो आप हिंदू सुप्रीमिस्ट कहे जाते हैं आपकी पार्टी, लेकिन आप इतना कुछ करते हैं मुसलमानों के लिए। तो 2 व्यूज़ हैं इसके बारे में। क्यों आप कर रहे हैं? जो आपको वोट देंगे ही नहीं, आप उनके लिए भलाई करते जा रहे हैं। जो उस तरह के लोग हैं वो खुद ही प्रधानमंत्री बनकर जो है मुसलमानों को भगा के दिखा देना। ये देश संविधान से चलता है। संविधान में जो है किसी प्रकार का कोई भी फंडामेंटल परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत संविधान में किसी प्रकार का फंडामेंटल परिवर्तन कर ही नहीं सकती। ये देश इसी तरह से चलता है। और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, फारसी, सबको जो है, पारसी, सबको बराबर का अधिकार है। और बराबर का अधिकार है तो जो भी योजनाएं होंगी वो उनको मिलेंगी। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि उस तरह के जितने लोग हैं उन्हीं को बैठा दीजिए प्रधानमंत्री। किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये देश है भैया, ये देश उसी तरह से चलेगा। सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री रहेगा। और हमको फ़क्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमको इस तरह का संविधान दिया जिसमें हमारे जैसे लोग सांसद बनकर आए। रिजर्वेशन जो है इस देश का जो है अच्छाई है। उसने जिस तरह से छुआछूत को ख़त्म किया है, मैं तो गांव का लड़का हूं, मुझे पता है कि एक टोला जो है अलग होता था, हरिजनों का टोला अलग होता था। उनको लोग बगल में बैठने नहीं देते थे। बाबू जगजीवन राम, पानी अलग था उनका। आज जो है इस रिजर्वेशन ने, और जो अर्बनाइजेशन हो गया, अर्बन, जैसे दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ते हैं या पढ़े या बाहर पढ़े, उनको पता ही नहीं है कि जाति क्या है। तो इसने जो है रिजर्वेशन ने, क्योंकि जो आईएएस बनकर आए, जो आईपीएस बनकर आए, उनको वो पता है कि हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जाति खत्म करने में रिजर्वेशन का, और गरीबों को ऊपर लाने में संविधान का, और सभी को अधिकार देने में, सभी धर्म के लोगों को अधिकार देने में संविधान का बड़ा योगदान है। और इस संविधान के लिए जो है अपने को गौरवान्वित